नमस्कार दोस्तों, चंद्रा क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भूगोल का परिचय। ठीक। और क्रमशः वीडियो भूगोल के बारे में आती रहेंगी आगे भी। सिर्फ आज हमारा भूगोल का पहला टॉपिक है आपका भूगोल का परिचय। भूगोल के परिचय के बारे में आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक। जो कि भूगोल के पिता के रूप में जाना जाता है आपका हिकेटियस को। हिकेटियस ने जेम्स पीरियोडस नामक जो पुस्तक है उसमें भूगोल का जो अध्ययन कर क्रमबद्ध उनमें वर्णन किए। कौन? तो हिकेटियस ने। इसीलिए इनको भूगोल का पिता कहा जाता है आपका हिकेटियस को। ठीक। हिकेटियस को भूगोल का पिता इसीलिए कहा जाता है। ठीक। जो कि भूगोल शब्द की उत्पत्ति सबसे पहले इरेटोस्थनीज नामक विद्वान ने दिए थे। जो कि इरेटोस्थनीज नामक जो विद्वान थे वो ग्रीक के विद्वान थे। इन्होंने सर्वप्रथम भूगोल शब्द की उत्पत्ति की। और इतना ही नहीं, इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि भी मापी। सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि कौन मापे? तो आपका इरेटोस्थनीज नामक विद्वान ने। इन्होंने सर्वप्रथम पृथ्वी की परिधि और विश्व का मानचित्र इन्होंने सर्वप्रथम तैयार किए। कौन? तो इरेटोस्थनीज ने। और यह विश्व का जो मानचित्र जो तैयार किए थे वह सिर्फ मात्र निवास योग्य तैयार किए थे। कौन? तो इरेटोस्थनीज ने। और यह सब क्रिया कब किए? तो 276 से 194 बीसी के मध्य इन्होंने यह सब प्रक्रिया तैयार की। पृथ्वी की परिधि मापे और विश्व का मानचित्र तैयार किए। और इसके बाद भूभौतिकी के इरेटोस्थनीज को भूभौतिकी का जनक भी कहा जाता है। किसे? तो इरेटोस्थनीज को। तो ये क्वेश्चन हर वक्त एग्जाम में बनता है कि भूभौतिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो इरेटोस्थनीज को। और भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो हिकेटियस को। हिकेटियस कहाँ के थे? तो यूनान के यह विद्वान थे। हिकेटियस कहाँ के थे? तो यूनान के विद्वान थे। इसके बाद आगे हम चलते हैं। जो कि मार्टिन वेहम जो कि मार्टिन वेहम ने सर्वप्रथम विश्व ग्लोब, जो ग्लोब होता है विश्व ग्लोब का इन्होंने सर्वप्रथम निर्माण किया था। और उस विश्व ग्लोब जो था उस ग्लोब के ऊपर विश्व का जो मानचित्र इन्होंने दर्शाया था। कौन? तो मार्टिन वेहम ने। जो कि अरस्तु ने सर्वप्रथम पृथ्वी को गोले के आकार का बताया था। सर्वप्रथम अरस्तु ने पृथ्वी को किस आकार का बताया था? तो गोले के आकार का। लेकिन इसको सिद्ध न्यूटन द्वारा किया गया कि पृथ्वी वास्तव में गोले की आकार की है। पृथ्वी वास्तव में गोले के आकार की कौन सिद्ध किया था? तो न्यूटन ने। लेकिन सर्वप्रथम कौन बताया था? तो अरस्तु ने। फिर इसके बाद आगे हम चलते हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। ये क्या है? तो इन्होंने आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है इनको। किनको? तो अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को क्या माना जाता है? तो आधुनिक भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक। इसके बाद है आपका एक छूट गए एनेक्जिमेंडर है। जो कि इन्होंने सर्वप्रथम विश्व का मानचित्र इन्होंने तैयार किया था मापन के आधार पे। ठीक। एनेक्जिमेंडर जो इन्होंने सर्वप्रथम विश्व का जो भूगोल था, विश्व का जो मानचित्र था उसका निर्माण इन्होंने सर्वप्रथम मापन के आधार पे किए। इसके बाद कालांतर भूगोल का जो आधार पर जो भूगोल की जो स्थिति थी इसको 3 भागों में बांट दिया जाता है। कालांतर के आधार पर भूगोल की स्थिति को 3 भागों में बांटा जाता है। आपका निश्चयवाद और संभववाद और नवनिश्चयवाद। जो कि निश्चयवाद था इसमें मनुष्य को प्राकृतिक के अधीन बताया गया है। ठीक। निश्चयवाद में मनुष्य को प्राकृतिक के अधीन बताया गया है। मनुष्य स्वतंत्र नहीं है। ठीक। मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, प्राकृतिक से स्वतंत्र नहीं है। क्या है? प्राकृतिक के अधीन है। यह निश्चयवाद में बताया गया। और संभववाद में क्या बताया गया कि मनुष्य जो है प्राकृतिक से शक्तिशाली है। मनुष्य जो है प्राकृतिक से शक्तिशाली है। जो कि प्राकृतिक जो है मनुष्य की शक्तियों का क्या करती है? स्वीकार करती है, प्रधानता देती है। और इसके बाद नवनिश्चयवाद में यह बताया गया था ग्राफिक टेलर द्वारा कि मानव और प्राकृतिक दोनों का ही महत्व इस
पृथ्वी पर है। यह ठीक इस पृथ्वी पर है मानव और प्राकृतिक दोनों का महत्व। ठीक, और इस ये जो है नव निश्चयवाद में यह भी बताया गया कि इन्हीं के संकल्पना से सतत विकास की अवधारणा मिलती है। इन्हीं की परिकल्पना से ही मानव विकास और प्राकृतिक के परिकल्पना से ही ठीक सतत विकास की अवधारणा मिलती है। ठीक, यह तो था आपका विश्व के भूगोल या भूगोल की परिचय। ठीक, यह भूगोल का परिचय। ठीक है, और जो कि जानते हैं कि भारत का जो मानचित्र तैयार करने वाले थे एनविले ने। ठीक, एनविले ने सर्वप्रथम 1752 ईस्वी में सर्वप्रथम एनविले ने भारत का जो मानचित्र तैयार किया था। और विश्व का जो मानचित्र है, जो वर्तमान स्वरूप आप देखते हैं, विश्व के मानचित्र का जो वर्तमान स्वरूप देखते हैं, इसका निर्माण करने वाले प्रथम व्यक्ति टालमी थे। ठीक, तो विश्व का जो मानचित्र वर्तमान स्वरूप में जो दिखाई देता है, उसका जो निर्माण करने वाले कौन थे? तो टालमी थे। ये तो था आपका भूगोल का परिचय। ठीक, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और आप अंत तक वीडियो में बने रहें। इसलिए धन्यवाद।